तो ये इसमें हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं जो वो था प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। ठीक, पौधे भोजन के स्रोत के रूप में। ठीक, मतलब भोजन के स्रोत के रूप में हम पौधों का कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स हैव फूड स्टोर्ड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। पौधों के पास उनके भोजन इकट्ठा रहते हैं इनके अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में। जैसे स्टेम में, तने में उनके भोजन इकट्ठा हो सकते हैं, रूट्स में, जड़ में, लीव्स में, पत्तियों में, फ्लावर, फूल में, फल में, और सीड में, मतलब फ्रूट और सीड। मतलब अगर पौधे अपना भोजन कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें लिखा है स्टेम, तना हुआ, रूट हुआ, लीव हुआ, फ्लावर हुआ, फ्रूट्स हुए, सीड हुए। इन सभी चीजों में अपने भोजन को पौधे इकट्ठे करके रखते हैं। डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू। मतलब ये कह रहा है कि अलग अलग पौधे के अलग अलग हिस्से के पास अलग अलग उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब उनका जो पोषण का जो वैल्यू है, ठीक है, वो अलग अलग पाया जाता है, अलग अलग हिस्से में अलग अलग होती है। अब पढ़ते हैं रूट्स। मतलब पौधे अपना भोजन रूट्स में कैसे स्टोर करते हैं, जड़ों में कैसे उनके भोजन इकट्ठे रहते हैं। The roots such as radish, carrot and turnip are used in salad to make food delicious and nutritious. कह रहा है कि ऐसे रूट्स, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल लिखा है रेडिश, ठीक है, एग्जांपल इसके बता रहे हैं। मूली हो गया, कैरट, टर्निप, ये ऐसे रूट्स होती हैं, ऐसे जड़ होती हैं जो भोजन के तौर पे हम हमारे द्वारा यूज होते हैं, हमारे द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। और ये हम इसको एक सलाद के रूप में, सलाद के रूप में यूज करते हैं। और ये क्या करते हैं, भोजन को स्वादिष्ट और उसको पौष्टिक बनाते हैं। मतलब उनको डिलीशियस और न्यूट्रिशियस बनाने का काम करते हैं। ये जो ऐसे रूट्स वाले भोजन है, ऐसे रूट्स वाले फूड है। इसमें नेक्स्ट बताया कि स्टेम में, मतलब पौधे अपना भोजन कैसे तने में कैसे अपने भोजन को इकट्ठा करेंगे। तो नेक्स्ट है स्टेम। तो लिखा है अंडरग्राउंड स्टेम्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि अंडरग्राउंड स्टेम, ऐसे तने जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, वो रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। मतलब उनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके एग्जांपल लिखा है जैसे पोटैटो, जिंजर, ठीक है। मतलब इसमें जो एग्जांपल लिखा है वो हमारा पोटैटो, आलू है, जिंजर है, अदरक हो गया। मतलब ये ऐसे भोजन के, ये तो स्टेम हो गए, तने हैं। जो हम आलू खाते हैं वो भोजन का तने वाला हिस्सा है, ठीक। उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उसमें स्टोर होता है, ठीक है, वो रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें और लिखा है जिंजर, नहीं, जिंजर तो हो गया, अदरक हो गया। गार्लिक एंड टर्मरिक आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। इसके दो एग्जांपल और लिखे हैं, गार्लिक एंड टर्मरिक। लहसुन और टर्मरिक, हल्दी, ये दोनों भी स्टेम के ही हिस्से हैं और इनमें भी भोजन भरा होता है जिसका यूज हम करते हैं। और इन दोनों के पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, इनके पास होती है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दो ऐसे ऐसे स्टेम में, ऐसे तने हैं जिनका यूज हम भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। इसमें गार्लिक हो गया और टर्मरिक हो गया। हल्दी और लहसुन और हल्दी जो होता है उनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। एंटीबायोटिक मीन्स हो गया, एंटी मीन्स हो गया अगेंस्ट, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, मतलब
किसी के विरुद्ध, और बायोटिक बायो मीन्स होता है लाइफ, मतलब ये किसी के लाइफ के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन हमारे नहीं, हम तो इसका यूज करते हैं, हम खाते हैं, तो ये हमारे लिए एंटीबायोटिक के तौर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एंटी मीन्स बताया अभी अगेंस्ट, और बायोटिक बायो मीन्स लाइफ, मतलब हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, ये उस उस जीव के अगेंस्ट है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे माइक्रोब्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुए, इन सभी का अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो इसके प्रति हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनसे लड़ने की क्षमता होती है, तो जो गार्लिक और टर्मरिक है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी देते हैं, वो भी हमारे प्रतिरोधक क्षमता में मदद करते हैं, ठीक है, ताकि ये सब बीमारियां ना हो, इनका इन्फेक्शन ना हो वायरस बैक्टीरिया का। अब थर्ड इसमें दिया है लीव्स, पत्तियों के बारे में बताया है। मतलब भोजन अपना पौधे अपना भोजन पत्तियों में कैसे स्टोर करके रखे हुए हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। The green leaf of the plant such as coriander, mint, spinach, बथुआ, basil, etc. are commonly used as vegetable। इसमें कुछ एग्जांपल दिखा है, उसको पहले लिख देते हैं। तो लिखा कोरिएंडर, mint, spinach, बथुआ, ये जो जितने भी एग्जांपल हम लिखे, कोरिएंडर धनिया हुआ, मिंट पुदीना, स्पिंच पालक हो गया, बथुआ हो गया, ये सब चीजें पत्ती होती हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, ये सब चीजें पत्तियां हैं, और इनमें भी भोजन स्टोर होता है, इनमें भी भोजन इकट्ठा रहता है, इसका यूज हम अपने अपने लिए करते हैं, अपने यूज में इसको लाते हैं। बथुआ etc आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल, इसको हम सब्जियों के रूप में इसको यूज करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ रोफेग एंड मिनरल्स, ये क्या करते हैं, ये चीजें हमारे लिए मिनरल्स के रूप में भी, खनिज पदार्थ के रूप में भी हमारे यूज में आती हैं, और ये चारे के रूप में भी इनका यूज होता है, ठीक है। रोफेग मीन्स होता है चारा, और मिनरल्स हो गया खनिज पदार्थ, मतलब ये चारे के रूप में भी इनका यूज होगा, और खनिज पदार्थ मिनरल्स के रूप में भी यूज होगा इसका। The leaves of neem and tulsi have antimicrobial property। दो एग्जांपल और लिखा है जो पत्तियों के एग्जांपल है, वो है नीम एंड तुलसी, इन दोनों के पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है। ये ऐसी पत्तियां हैं जिनके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मतलब हो गया कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट, मतलब माइक्रोब्स को मारने की क्षमता है वो इन दोनों पत्तियों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। दे आर यूज एज मेडिसिन, और ये इसीलिए मेडिसिन के रूप में भी इनका यूज होता है, ठीक है, दवाओं में भी इनका यूज होता है, कई दवाइयां भी इन्हीं के इन दो पत्तियों के यूज से बनती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें सीरियल्स के बारे में, अनाज के बारे में पढ़ना है। ये सब चीजें हो गई, हमने अभी तक पढ़ा कि पौधे अपना भोजन कैसे कहाँ स्टोर करते हैं, तो रूट्स में पढ़ा हमने कि जड़ों में स्टोर करके रख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल पढ़े हमने, फिर स्टेम पढ़ा, तना पढ़ा, उसमें क्या क्या होता है ये सब पढ़ा हमने, कि जैसे पोटैटो आलू हुआ, जिंजर हुआ, इन सब में पौधे अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। फिर हमने तीसरा पढ़ा लीव्स, पत्तियों के बारे में, कि पत्तियों में भोजन कैसे इकट्ठा होता है, इनका क्या क्या यूज है। अब नेक्स्ट इसमें है सीरियल्स, तो अनाज, अनाज के रूप में अनाज जो होता है वो कैसे भोजन को स्टोर करता है, उसका यूज हम कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सीरियल्स के बारे में लिखा है, व्हीट, मैज, राइस, ज्वार एंड बाजरा आर कॉल्ड सीरियल्स। इसमें कोई एग्जांपल दिया है, जो लिखा है व्हीट गेहूं हो गया, मैज मक्का हो गया, राइस ज्वार एंड बाजरा। देखिए ये जो चीजें हैं इन्हें ही हम अनाज कहते हैं। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनको हम अनाज कह रहे हैं। दे आर सीड ऑफ कल्टीवेटेड ग्रासेस, ये क्या है, ये जो हमारे द्वारा जो बोई जाने वाली घासें हैं, ग्रासेस लिखा है लेकिन
ग्रास में ही आता है, ये जो पौधा होता है गेहूं का, ये घास में ही आता है। तो ये कह रहा है कि देयर सीड्स आर कल्टीवेटेड ग्रासेज, ये हमारे द्वारा बोए जाने वाली जो घासें होती हैं उनसे जो सीड बनता है वो उन्हें ही हम अनाज के रूप में यूज कर रहे हैं, उन्हें ही अनाज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दे आर यूज बाई स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये हमारे द्वारा ह्यूमन बींग्स द्वारा एक स्टेपल फूड मतलब मुख्य भोजन के रूप में भी इनका यूज होता है हमारे द्वारा। सही बात है कि हम लोग ज्यादातर गेहूं धान यही सब तो बोते हैं क्योंकि ये हमारे मुख्य भोजन है, हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब इसमें और नेक्स्ट जो हेडिंग है वो वेजिटेबल्स और सब्जियों के बारे में पढ़ना है। वेजिटेबल्स सब्जियां, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स विच आर ईटेन रॉ और आफ्टर कुकिंग आर कॉल्ड वेजिटेबल्स। पौधे के अलग अलग हिस्से जिन्हें हम खाते हैं रॉ कच्चा या पकाने के बाद, उन्हें हम सब्जियां कहते हैं। मतलब ऐसे पौधे का वो भाग जिसे हम कच्चा खाएं या फिर पकाने के बाद खाएं तो सभी वेजिटेबल्स होती हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स विटामिन एंड रोफेट, ये मुख्य स्रोत होती हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन सब्जियों से मिलता है हमें, और सब्जियों का यूज हम चारे के रूप में भी कर सकते हैं, करते ही हैं। वेजिटेबल में बी डिराइव फ्रॉम रूट स्टीम लीफ फ्लावर या फ्रूट ऑफ एनी प्लांट्स। और इसमें कह रहा है कि पौधे का तो रूट हो, जड़ हो, स्टेम तना हो, पत्तियां हो, फूल हो, फल हो, किसी भी हिस्से से हम वेजिटेबल्स बना सकते हैं। मतलब किसी भी हिस्से का हम यूज कर सकते हैं वेजिटेबल के रूप में। सही बात है। जैसे जैसे भी पालक का एग्जांपल लिया, वो एक पत्ती है तो उसका यूज हम सब्जी बनाने में कर लिए। बथुआ भी एक पत्ती हो गया, लीफ हो गया। फिर अगर पंपकिन की बात करें, कद्दू फ्रूट होता है, फल होता है। तो पौधे के किसी भी हिस्से से हम वेजिटेबल्स का यूज करते हैं। अब इसमें एक और हेडिंग है, इसमें फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, फल क्या होते हैं। फ्रूट्स आर सच एज एप्पल, गवावा, मैंगो, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स प्रोवाइड मिनरल्स। कह रहा कि फल जैसे कुछ एग्जांपल लिखा है, तो एप्पल हो गया, गवावा हो गया, मैंगो हो गया। ये यार 6th क्लास में सब चीजें तो तुम लोग को पता ही होगी, बताने की जरूरत नहीं है। फ्रूट क्या है, फिर कुछ फलों के एग्जांपल लिखा गया है यहाँ पे। एप्पल, सेब हो गया, गवावा, अमरूद हो गया, मैंगो, ये सब चीजें हम फल के रूप में यूज करते हैं। और इनमें ये क्या करती है, हमारी बॉडी को मिनरल्स प्रोवाइड करता है, एक खनिज पदार्थ हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराएगा, देगा। एंड विटामिन भी फलों से मिलती है हमें। टेक्निकली पंपकिन एंड टोमेटो आर आल्सो फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि जो पंपकिन है, जो कद्दू होता है, और टोमेटो टमाटर जो है, देखिए ये दो चीजें तो हम सब्जियों में ही यूज करते हैं, इसका यूज हम वेजिटेबल्स के रूप में करते हैं। लेकिन इसको टेक्निकली देखा जाए तो ये पौधे के फ्रूट्स होते हैं, पौधे के फल होते हैं। कौन कौन से, पंपकिन और टोमेटो। अब स्पाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ मसालों के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पाइसेस, मसाले, इसमें लिखा है स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट एड टेस्ट एंड अरोमा टू द फूड। मतलब ये मसाले जो होते हैं वो पौधे के वो हिस्से होते हैं जो टेस्ट प्रोवाइड करें, ठीक है, मतलब स्वाद प्रोवाइड करते हैं, एंड एरोमा एरोमा टू फूड, भोजन को यह स्वाद और एक सुगंध देने का काम करते हैं भोजन को। कार्डामोन, इसके एग्जांपल हम लिख रहे हैं इसमें। कार्डामोन
मीन्स इलायची हो गया, ठीक है, क्लोव मतलब लौंग जिसे कहते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च हो गई, टर्मरिक हो गया, कोरिएंडर हो गया, आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेसीज। कार्डामोन इलायची एक मसाला है, ठीक है, मसाले के रूप में यूज होता है। क्लोव जो लौंग होता है, ब्लैक पेपर काली मिर्च हो गया, टर्मरिक हो गया हल्दी, कोरिएंडर धनिया, ये सभी एग्जांपल्स हैं स्पेसीज की मसालों के। ये क्या करेंगे, भोजन को सुगंध और स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक, स्पेसीज हो गया। और इसमें नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा एनिमल्स प्रोडक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड। अब हमने तो पढ़ा था पहले प्लांट्स को एज ए सोर्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के रूप में कैसे पौधे का यूज होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स प्रोडक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड, भोजन का जो स्रोत है वो एनिमल कैसे हो सकता है, जानवर कैसे इसके स्रोत हो सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हम उस क्वेश्चन को नोट कर दे रहे हैं, आप घर पे इसका एग्जाम्पल मतलब इसका आंसर खुद से लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन में दिया वो लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन सबको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सीरियल्स। अनाज क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है आपको। आपको अपने मन से जो भी आप जितना लिख सकते हैं उतना इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम टू स्टेम which we use as vegetables। मतलब हमें ऐसे दो स्टेम, ऐसे दो तने लिखने हैं जिनका यूज हम सब्जियों के रूप में करते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन इसमें, what is the use of spices in cooking। spices in cooking। मतलब भोजन बनाने में मसालों का क्या यूज है, क्या इस्तेमाल होता है उसका, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, लिखना है उसको। फोर्थ है, which living things are called autotrophs। मतलब हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, ऐसे जीवित प्राणी हैं, जीवित चीजें हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होती हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं यहाँ पे, इसको आप नोट करके और इसका आंसर अपने मन से खुद से जो भी पढ़ा गया है, वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप लोग, उसमें सब चीजें बताई गई हैं, लेकिन जो नहीं बताएगी उसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन को खुद ही अपने मन से जितना हो सके उतना लिख लीजिएगा, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एनिमल्स प्रोडक्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि भोजन के स्रोत के रूप में कैसे एनिमल्स का यूज होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।